नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां पर अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारी है। इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिलसा थाना क्षेत्र में संजय सागर को गोली मारी गई। घायल को फिलहाल पीएमसीएच बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। नालंदा जिले के हिलसा बाजार में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर बीजेपी नेता को गोली मारकर घायल कर दिया है, जहां से गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हिलसा शहर के वरुण तल चौराहा के पास बीजेपी कला और संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजय सागर को बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी। इस घटना के बाद पूरे हिलसा बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो संजय सागर पीएमसीएच रेफर किए गए बेहतर इलाज के लिए। कला और संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजय सागर को घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारी है, जिन्हें पहले तो इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर देखकर फिलहाल पीएमसीएच रेफर किया गया है। वहीं बड़ी खबर अररिया से, जहां के फारबिसगंज से सामने ये बड़ी खबर आ रही है। खाद लेने के दौरान मची भगदड़ में 8 महिलाएं जख्मी हो गई हैं। सभी को इलाज के लिए पीएससी में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अव्यवस्था की वजह से भगदड़ जैसे हालात हुए। नरपतगंज में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए, जहां पर भारी संख्या में किसान, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं, पुरुष, सभी की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी, जो खाद को लेकर अहले सुबह से ही यहां पर कतारों में खड़े हो जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज उन्हें यूरिया नसीब हो जाएगी। लेकिन हालात देखिए किस कदर यहां पर बिगड़े कि भगदड़ जैसे हालात हो गए। 8 महिलाएं जख्मी हुई हैं, जिन्हें पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस की तरफ से भीड़ को कंट्रोल में करने की बात कही जा रही है, जिस दौरान लाठी चार्ज किया जाता है। भगदड़ जैसे हालात इस दौरान हो गए। कई महिलाएं दब गई, जिन्हें आनन फानन में पीएचसी में भर्ती कराया गया है। फारबिसगंज के नरपतगंज में ये उस वक्त कोहराम मचा जब खाद खरीदने के लिए लोगों के यहाँ भारी भीड़ जमा हो गई थी। जैसे ही स्कूल का गेट खुलता है, वैसे ही सैकड़ों की भीड़ एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगी। इस भगदड़ में 8 महिलाएं दब गई। आनन फानन में इन सभी घायल महिलाओं को अस्पताल भेजा गया। सभी का इलाज इस वक्त नरपतगंज पीएचसी में जारी है। एक तरफ बिहार में खाद की भारी किल्लत है। तमाम जगहों से खाद को लेकर किसानों की परेशानी सामने आ रही है। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद किसान घंटों लाइन में खड़े रहकर यूरिया की बोरी का इंतजार करते रहते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है ताकि इस तरह के हादसों को होने से रोका जा सके, क्योंकि जिस तादाद में किसानों की भीड़ यूरिया के लिए तमाम जगहों पर नजर आ रही है, ऐसे हादसे कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहे। इसका कैसे हुआ? वही लोग धकेल दिया इस आदमी पर। भीड़ जो है, भीड़ के नीचे दब गई। क्या नाम है इनका? पूजा देवी। कहाँ आए थे आप लोग? आप लोग किस लिए आए थे? यूरिया लेने। यूरिया खाद लेने के लिए आए थे। जैसे गेट खोला ना, उसी अति पर सब गिरी। कई बार यहाँ काला बाजारी की शिकायत मिल रही थी, तो किसानों को हित के देखते हुए नो काउंटर खोला गया था, नो पंचायत के लिए, और उसमें लाइन में हम आगे लग जाएं, इसी को लेकर के लोग में होता है ना, जल्दीबाजी में एक दूसरे के ऊपर धक्का धुक्की करने लगे। इससे जो खाद लेने आए थे उनको चोट लगी है, उसको पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है। तो हादसे के बाद अब व्यवस्थित करने के दावे किए जा रहे, लेकिन सवाल उठता है कि भीड़ को लेकर आखिर प्रशासन लापरवाह क्यों बना रहा? खाद वितरण स्थल पर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी? क्या प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा था? और इस तादाद में जब भीड़ इकट्ठा हो रही है तो प्रशासन का नियंत्रण आखिर क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल इस वक्त
खबर सोनपुर से, जहां रेल पुलिस ने छापेमारी कर 537 जिंदा कछुओं को बरामद किया है। बरामद कछुओं को गरीब नवाज से ट्रेन से बरामद किया गया और इन कछुओं को S3 बोगी में रखा गया था। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी जहां पर कछुओं की तस्करी की जा रही थी। सभी कछुओं को रखने के लिए 18 पिट्ठू बैग और 2 झोली का इस्तेमाल किया गया था। बताया गया है कि सोनपुर रेल पुलिस अवैध शराब की जांच करने के लिए पहुंची थी। अजमेर से किशनगंज जाने वाली गरीब नवाज ट्रेन की सभी बोगियों में रेल पुलिस शराब को लेकर तलाशी कर रही थी, जिस दौरान कछुए बरामद किए गए। इस मामले में हालांकि किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। सभी कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पत्नी राशि यादव के साथ पटना लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार की समाज सुधार अभियान पर कटाक्ष किया। सरकार को तो सुधार लेते हैं और समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, तो समाज में उनकी कौन सी बुराइयां नजर आ रही है? पीछे रखो यार। अनेकों बुराइयां हैं और कोई नीतीश कुमार जी कोई पहले व्यक्ति तो है नहीं। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब लोग जानते हैं। चोरी बुरा काम, ये सारा शराब पीना, नशा करना, ये सब तो है ही बुरा काम। दहेज, तो दहेज हो या कोई शराबबंदी का कानून कोई पहला बिहार में तो नहीं आया। पहले सती प्रथा चलती थी, वो भी बैंड हुआ। तो समाज में क्या क्या बुराइयां हैं वो सब लोग जानते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो सरकार में कमियां हैं, बिहार में कमियां हैं, ये जो प्रशासनिक अराजकता जो फैली हुई है, इसको कौन सुधारेगा? भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? और अब बात कोरोना की। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसके बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, बल्कि चेहरे पर मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। आवश्यक सूचना। एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। तो कोरोना अब तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन बक्सर सदर अस्पताल की जो स्थिति नजर आती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। किसी के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने का दावा जरूर करता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये दावे हकीकत कब बनेंगे। अस्पताल में प्राय भीड़ रहा करती है, लेकिन हम लोग अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहन करके आएं और अपना 2 गज का दूरी बनाए हुए रखें। इधर उधर नहीं बैठें, लाइन लगा करके अपना दिखाएं लोगों से। डॉक्टर मेरा उपलब्ध है हर एक रूम में। कोरोना के संभावित तीसरी लहर ओमिक्रॉन को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। बक्सर सदर अस्पताल में न्यूज़ 18 की टीम ने कैमरे में जो तस्वीरें कैद की वो चौंकाने वाली हैं। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि किस तरह से लोग बगैर मास्क के सदर अस्पताल में आ रहे हैं और यहाँ पर भीड़ भी देखी जा रही है कई विभागों में। पुष्पराज,
न्यूज 18 बक्सर। सीतामढ़ी में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया और ठंड में एकाएक भारी बढ़ोतरी हो गई है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास अपना आशियाना नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, वो किस कदर परेशान होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सोचकर दिल कांप जाएगा। कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन को अपना ठिकाना बना रखा है और ये लोग प्लास्टिक के सहारे ठंड की रात गुजारने को मजबूर हैं। कोई व्यवस्था नहीं है बाबू, जो सिर पर है वही है। अच्छा, कहाँ जाना था? जाना था बिशनपुर, कुम्हड़ा बिशनपुर। अच्छा, डुमरा। डुमरा से और गाड़ी। अच्छा, अगर गाड़ी घोड़ा न मिलल है तो हम अपन थाई हो गई कि कहीं गुजारा रात भर टिक जाए। जो आदमी आता है वो भी यहाँ पर ठंडी के लिए यहाँ से भगा भी देता है मार के। लोग वहाँ जाके रास्ता में ठहरा रहता है, कुछ घटना हो जाए तो कुछ नहीं, यहाँ उठने का कोई मिलता नहीं है। लोग यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं लोग कहीं वहाँ पन्नी को सुता हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर और रात के 10 बजे हैं और हाड़ मांस को कपकपा देने वाली जो ठंड है और मौसम का जो मिजाज बदल चुका है, उसकी एक तस्वीर आपको हम यहां दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, रेलवे स्टेशन परिसर को अपना आशियाना बना चुके हैं और किस तरीके से यहां रहने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई लोगों की स्थिति काफी खराब है और प्लास्टिक के नीचे लोग किसी तरीके से रात गुजारने का काम कर रहे हैं। और तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कई ऐसे लोग भी हैं जिनके शरीर पर पूरी तरीके से वस्त्र भी नहीं है और हाड़ मांस को कपकपा देने वाली यह ठंड है और किसी तरीके से लोग अपना जिंदगी यापन कर रहे हैं। और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का यह जो नजारा है, हर साल जो मौसम का मिजाज बदलता है और ठंड का जो मौसम होता है, उस परिस्थिति में यहाँ पर स्थिति यही रहती है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जिनको रात के वक्त रेलवे स्टेशन पर ट्रेन न मिलने की वजह से भी अपना समय गुजारना पड़ता है, वैसे लोगों की रात इसी तरीके से कटती है। ऐसे कई सारे लोग वैसे भी हैं जिनके पास अपना आशियाना नहीं है और तो वे इस रेलवे स्टेशन परिसर को ही अपना आशियाना समझते हैं और रात के वक्त यहां पर आकर रहने का काम करते हैं। तो तस्वीर बेहतर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यहां पर गरीब तबके के लोगों की जिंदगी पहाड़ सी दिखाई दे रही है। वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी को प्लास्टिक के जो तिरपाल होता है उसके नीचे गुजारने को विवश है और लोगों की जिंदगी यहां पर कष्टकारी दिखाई पड़ रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। भागलपुर में यौन शोषण का आरोपी शर्मा कंसल्टेशंस का संचालक रणवीर शर्मा फरार है। वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीड़ित के मुताबिक महिला थाना अध्यक्ष नीता कुमारी 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रही हैं। पीड़ित का आरोप है कि महिला थाना अध्यक्ष मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश भी कर रही हैं। रणवीर शर्मा पर शादी का झांसा देकर 1 साल तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप है। लड़का का मैडम हमको बाहर छोड़ के अंदर गई, घर में उनका कोई नहीं था। माँ उनके घर में जाके माँ से उनकी बात की और उसके बाद उसका छोटा भाई आया तो वो हम पे लांछन लगाया और मैडम उसके बाद बोली 2 दिन वेट करते हैं, चलो यहाँ से। और फिर हमको मंदरोजा चौक पे छोड़ दी और वो चली गई। हम चाहते हैं कि इस केस का जल्दी कार्रवाई किया जाए ताकि हम अपना काम पे फोकस कर सके, क्योंकि हमको अब जॉब से भी निकाल दिया गया है। हमको खाने रहने में आप आफत आ गया है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सभी प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बैठक इस वक्त हो रही है। आम बजट से पहले प्री बजट बैठक में सभी वित्त मंत्री अपने अपने राज्य के मुद्दों को रखेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद इस बैठक में शामिल हैं। परंपरागत रूप से बजट के पूर्व इस तरह की बैठक होती है जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार के साथ हम सबों का एक बेहतर संवाद होता है। हमारी क्या कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र का और क्या सहयोग मिल सकता है, या जो सहयोग मिल रहा है तो उसमें और क्या अपेक्षा है और हमारी क्या कठिनाइयां हैं, इस तरह की चर्चा होती है और उसी से समाधान निकलता है, जिससे कि हम लोग संघीय ढांचे में
राज्य और जो हमारी भारत सरकार है, हम सब मिलकर काम करते हैं। पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास बड़ी संख्या में एसटीएफ के जवान कदमताल करते हुए नजर आए। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। स्वस्थ रह कर के ही देश की सुरक्षा की जा सकती है, इस बात को एसटीएफ से बेहतर और कौन जान सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे पटना में एसटीएफ के जवान जो है वो रोज़ इसी तरह से कदमताल करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रहने को लेकर के व्यायाम करते हैं और 20 किलोमीटर जो है वो इनका दौड़ होता है और रोज़ाना इसी तरह से एसटीएफ के जो जवान हैं वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पटना में दौड़ लगाते हैं। और कह सकते हैं कि अपराधियों पे लगातार हाल के दिनों में जो है एसटीएफ ने कार्रवाई की उपलब्धि भी कई ऐसी रही जो एसटीएफ के नाम गई है, चाहे दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करने का मामला हो, रेड करने का मामला हो या इसके साथ साथ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में अहम योगदान देने की बात हो, तो एसटीएफ के जवान लगातार जो है वो अपनी उपलब्धि गिनाते रहे हैं, उपलब्धि हासिल करते रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि ये सदैव स्वस्थ रहते हैं, सदैव जो है चुस्त दुरुस्त रहते हैं और अपनी चुस्त दुरुस्त होने के कारण जो है ये अपराधियों पर भारी पड़ते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बांका जिला झारखंड के 3 बड़े जिले से जुड़ा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है, जिससे शराब तस्करी की आशंका हमेशा बनी रहती है। शराबबंदी के बाद से झारखंड से जुड़े बांका जिला के तीनों चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही 24 घंटे सतत निगरानी की व्यवस्था की गई और इसके बावजूद आए दिन झारखंड से शराब की तस्करी का मामला सामने आ जाता है। बांका के पंजवारा चेकपोस्ट का जायजा लिया हमारे संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। बांका जिला झारखंड राज्य के 3 जिले का सीमावर्ती जिला है। इस सीमावर्ती जिला के थ्रू ही बांका जिले के रास्ते शराब की तस्करी जोरों पर होती है। अभी फ़िलहाल मैं बांका जिला के पंजवारा बॉर्डर के गुड्डा, झारखंड के गुड्डा से लगने वाले सीमा पर हूँ और ये पंजवारा का चेक पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शराब निषेध को लेकर यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर निगरानी की जाती है। फ़िलहाल यहाँ पर होमगार्ड के जवान की निगरानी है और आप देख सकते हैं कि उधर पंजवारा थाना की पुलिस भी निगरानी कर रही है, सारे वाहनों की जांच कर रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र से शराब की तस्करी हमेशा होती है। हम लोग 4-4 घंटा ड्यूटी करते हैं। अच्छा, 15 जवान हैं, 4 तिया 12 घंटा, फिर रात में 4-4 घंटा 12 घंटा 24 घंटा ड्यूटी रहता है, जिसमें कि रहते जो भी गाड़ी आता है, मोटरसाइकिल हो या और कोनो गाड़ी हो, 4 चक्का 6 चक्का सबको चेक करते हैं। सारी वाहनों का जो जांच होता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ हम लोग जो आता है गाड़ी झारखंड से, मैंने उसको हर गाड़ी को मोटरसाइकिल 4 चक्का वाले को जांच करते हैं, डिक्की खुलवा के देखते हैं कि शराब तो नहीं है। इस तरह से देखभाल करते हैं। बॉर्डर पर तैनात होमगार्ड के जवानों की बात माने तो इनका साफ कहना है कि यहाँ पर निरंतर निगरानी की जाती है और जब भी शराब की खेप या ऐसी आशंका बनी रहती है तो पुलिस की भी सहायता ली जाती है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। मस्कुलर डिस्ट्रोफी बच्चों की मांसपेशियों की बीमारी है। इसमें लकवा भी मार देता है। बिहार में इसी बीमारी से हजारों बच्चे ग्रसित हैं। बीमार बच्चों के परिजन फुलवारी शरीफ के नवादा एकजुट हुए और सरकार से बच्चों की जिंदगी बचाने की गुहार लगाई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।